केरला का वह बीच जहां हजारों छोटी मछलियां एक साथ किनारे पर आ गई, या कोई कोइंसिडेंस था या फिर एक वार्निंग, क्योंकि कुछ दिन पहले ही समुद्र के बाहर अजीबोगरीब मछलियां बाहर आ रही है, जैसे ओरफिश और रेंगलर फिश। इन मछलियों का बाहर दिखना अपने आप में ही काफी ज्यादा डरावना है, क्योंकि जैसे ही इन दोनों मछली में से किसी एक मछली को बाहर देखा जाता है तो बहुत ज्यादा चांसेस होता है अर्थक्वेक या फिर सुनामी आने का। और ऐसा पहले भी हो चुका है, जैसे 2011 में जापान में ऐसा ही एक मछली को देखा गया, उसके कुछ दिन बाद ही बहुत बड़ा सुनामी और अर्थक्वेक देखने को मिला। इसके अलावा साल 2017 में ऐसे ही मछली को मेक्सिको के समुद्र तट पर देखा गया, जिसके बाद यहाँ पर 8.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक देखने को मिला। जिसके बाद लोगों के दिमाग में यह सवाल आने लगा कि इस मछली का दिखना मतलब एक बहुत बड़ा आपदा आने वाला है। साल 2020 में फिलीपीन में यह मछली दोबारा दिखाई दिया, जिसके बाद यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक आया। इस अर्थक्वेक को देखने के बाद लोग पूरी तरह से कंफर्म हो गए कि इस मछली का बाहर दिखना मतलब एक वार्निंग साइन है। जब यह मछली बाहर दिखाई देती है तो लोग बुरी तरह से डरे हुए होते हैं। क्या यह वाकई सच है? क्या इस मछली को पहले ही पता चल जाता है कि कोई बड़ा डिजास्टर होने वाला है और फिर धरती के अंदर हो रही सीजमिंग एक्टिविटी को लेकर काफी ज्यादा सेंसिटिव है? इसका मतलब यह है कि धरती पर जब भी हलचल होती है या फिर होने वाली होती है तो इस मछली को पहले ही पता चल जाता है, और यह मछली डर के मारे समुद्र में इधर उधर भागती रहती है और समुद्र किनारे आ जाती है। इनफैक्ट ये जो मछली है यह समुद्र के काफी अंदर यानी अंधेरे में रहती है, जहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाती है। ये मछली समुद्र के 1 किलोमीटर अंदर रहती है, जहाँ से सरफेस पर आना कोई आम बात नहीं है। ये मछली तब बाहर आती है जब समुद्र के अंदर कोई हलचल होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इस मछली का बाहर दिखना मतलब अर्थक्वेक या फिर सुनामी ही आए। हाँ, थोड़ा हाई चांसेस होता है, इसीलिए तो इसे हिस्ट्री का सबसे बैड मछली माना जाता है।